हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूनिट 7 जो कि पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग पर है, इसमें हम ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल एंड ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की जो अप्रोच है उनके बारे में बात करेंगे। अर्लियर वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इसी में कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल अप्रोच क्या है, किसने दी है, एंड ट्रांसपर्सनल सारी ही जो जितनी भी ये आपकी जो अप्रोचेज है, चाहे वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की है, चाहे ह्यूमनिस्टिक है, एग्जिस्टेंशियल है, ट्रांसपर्सनल, सारी ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या है? ए थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी एमर्ज इन द 1950s 60s एज ए रिएक्शन अगेंस्ट क्या है जो हमने अब तक पहले किया था कि जो हमने साइको एनालिसिस जो है, जो सिगमंड फ्रॉइड की है, हमने बिहेवियरिज्म की बात की, जो जिसमें हमने स्किनर की बात की, ठीक है। अब उन्होंने क्या है कि उसके बाद उनके अगेंस्ट जो है ये थ्योरी आई, ये अप्रोच आई ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। साइको एनालिसिस में हमने क्या किया, जिसमें अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस था। बिहेवियरिज्म में हमने क्या किया, एक्सटर्नल बिहेवियर पे था, और हमारा जो बिहेवियर होता है वो लर्नड होता है, ठीक है। अब क्या है, लेकिन क्योंकि हम ह्यूमनिस्टिक की बात करें, इट्स फोकस वाज ऑन ह्यूमन पोटेंशियल। जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है इसने क्या किया कि ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर फोकस किया, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया, एंड फ्री विल। फ्री विल क्या होता है कि हम सभी अपने तरीके से आगे बढ़ने के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। हम हमारे में खुद भी इतनी कैपेसिटी है कि हम अपने मैक्सिमम अटेन को मैक्सिमम जो हमारा गोल है, जिसको हम फुल पोटेंशियल को हम अटेन कर सकें। बिलीव्ड ह्यूमंस आर इनहेरेंटली गुड। ये क्या मानती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कि जो हम जो ह्यूमंस होते हैं, हम शुरू से ही बहुत अच्छे हैं, इसलिए हैं कैपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन एंड मीनिंगफुल चॉइसेस। अब इसका कहने का मतलब ये है कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या कहते हैं कि हम सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे को इतना पोटेंशियल भगवान ने दिया है, इतना हम लोग इस लायक हैं कि अपने फुल ग्रोथ को, पर्सनल ग्रोथ को पहचान सकें, अपने जो हमारा जो गोल्स हैं उसको हम अटेन कर सकें, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। तो की प्रिंसिपल्स कहते हैं फ्री विल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ह्यूमंस आर नॉट कंट्रोल ओनली बाय अनकॉन्शियस ड्राइव, बल्कि क्या है, वी चूज़ आवर एक्शंस एंड क्रिएट आवर ओन फ्यूचर। हम अपना खुद ही अपने एक्शंस को चूज़ करते हैं और अपना फ्यूचर बनाते हैं। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मेन गोल ऑफ लाइफ इज़ टू ग्रो, सॉरी, मेन गोल क्या होता है उसका, हमारा जो है गोल ऑफ लाइफ इज़ टू ग्रो इन टू द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, जिसमें हमारा मेन क्या होता है, हम अपने फुल पोटेंशियल को अटेन करना हमारा लाइफ का गोल होता है। होलिस्टिक का मतलब क्या, हर ढंग से, होल पर्सन, थॉट्स है, वो फीलिंग्स है, बॉडी है, सोशल, हर ढंग से हमारे को ये जो अप्रोच होती है ये हमको एज ए होल देखती है, होलिस्टिक अप्रोच है ये। प्रेजेंट फोकस, ये जो है हेयर एंड नाउ पे फोकस करती है, नॉट जस्ट पास्ट। ऐसा नहीं है कि वो पास्ट को नहीं करती है, लेकिन वो क्या है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, हेयर एंड नाउ पे, प्रेजेंट पे फोकस करना। इनेट गुडनेस, पीपल आर नेचुरली गुड एंड स्ट्राइव फॉर ग्रोथ अनलेस ब्लॉक्ड बाय द एनवायरनमेंट, कि हम सभी आगे बढ़ते हैं, हम आगे इस लायक हैं, हम शुरू से ही हमारे को इस टाइप की हमारे अंदर है कैपेबिलिटी कि हम आगे बढ़ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और हमारे अंदर सबके अंदर कैपेसिटी है, हम सभी ह्यूमन बींग जो है अपने फुली पोटेंशियल को अटेन कर सकते हैं। फोकस क्या है, एम्फेसाइजेज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, हाउ पीपल व्यू देमसेल्फ एंड देयर वर्ल्ड। पर्सनैलिटी क्या होती है, शेप्ड बाय सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, ड्राइव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है उसका मतलब क्या, हम फुल पोटेंशियल को अटेन करना चाहते हैं। बिलीव दैट पीपल नेचुरली स्ट्राइव टुवर्ड्स ग्रोथ, फुलफिलमेंट एंड मीनिंग, की क्या कहते हैं, पीपल जो होता है नेचुरली स्ट्राइव, कि हर कोई ये जो अप्रोच है ये मानती है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हैं, फुलफिलमेंट की तरफ, एंड उनके लिए लाइफ का कुछ मीनिंग है और उसके लिए अपने फुल पोटेंशियल को अटेन रखने की उनमें कैपेसिटी होती है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स के अब्राहम मैस्लो, कॉल रोजर्स, जिसमें अगर हम अब्राहम मैस्लो की बात करते हैं तो हिरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनका इस टाइप से है कि अलग अलग जो नीड्स हैं वो जब पूरी होती है तो हम यहाँ पे हम पहुँचते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ।
ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि लेवल ऑफ नीड्स होती हैं उनकी, सबसे पहले क्या होती है फिजिकल नीड्स। जब ये हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, सेफ्टी की आती है, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस की आती है, फिर एस्टीम की आती है, फिर क्या होते हैं यहाँ पे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुँच जाते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव, ऑथेंटिक, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, डिस्प्ले द हेल्दीएस्ट फुलेस्ट पर्सनैलिटी। तो इस टाइप के लोग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब्राहम मैस्लो का ये मानना था कि उनके हिसाब से हिरार्की ऑफ नीड्स होती हैं, जो जो वो फुल कंप्लीट होती जाती हैं, हम आगे नेक्स्ट नीड्स की तरफ बढ़ जाते हैं और फाइनली हम क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अटेन कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है कार्ल रॉजर्स की। कार्ल रॉजर्स ने क्या कहा कि उनकी पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है कि पर्सनैलिटी डेवलप्स अराउंड द सेल्फ कंसेप्ट, हाउ ए पर्सन परसीव्स हिमसेल्फ, यानी हम कैसे अपने आप को परसीव करते हैं। एक होता है हमारा रियल सेल्फ, एक होता है हमारा आइडियल सेल्फ। आइडियल क्या है कि हम क्या बनना चाहते हैं, मैं ये बन जाऊँ, मेरे ड्रीम जिसको बोलते हैं। हम बनते क्या हैं, रियल, जो हमारा एक्चुअल हम क्या हैं। हमें सबको अपनी वर्थ पता होती है, हमें सबको पता होता है कि हम क्या बन सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रियल सेल्फ। एंड आइडियल मान लें विच वी वांट टू बी, दैट इज़ कॉल्ड द आइडियल सेल्फ। तो इन्होंने ये क्या कहा था कि की कंसेप्ट कौन कौन से हैं, रियल सेल्फ वर्सेस आइडियल सेल्फ। कार्ल रॉजर्स बिलीव दैट ए पर्सन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल वेलबींग डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब कितनी अलाइनमेंट है बिटवीन द रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। ग्रेटर कॉन्ग्रुएंस लीड्स टू पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। जहाँ ये हमारी रियल सेल्फ है, ये हमारी आइडियल सेल्फ है, ये हम बनना चाहते हैं, हम एक्चुअल है। जितनी ये दोनों आपस में इनमें सिमिलैरिटी होगी, कॉन्ग्रुएंस होगी, अलाइन होंगे, उतना ही क्या होती है हमारी हेल्थी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है। अगर ये रियल सेल्फ हमारी कम है, आइडियल हमने टारगेट ज़्यादा रख ली है, तो भी क्या होता है हमारे को टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है ना। अगर हमारा रियल सेल्फ ज़्यादा है और हमने आइडियल सेल्फ हमारा कम है, तब भी हमारे को सेम कंडीशन होती है। दोनों के अंदर कॉन्ग्रुएंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लोजर दे आर का मतलब क्या, जितना ये नज़दीक होंगे उतना क्या होगी, हेल्दियर पर्सनैलिटी होगी। वाइल सिग्निफिकेंट इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, एंग्जाइटी होगी, डिस्ट्रेस होगा, टेंशन होगी। ठीक है। नेक्स्ट है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। जब हम कार्ल रॉजर्स की बात करते हैं तो एक तो हो गया की कंसेप्ट में रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। ठीक है। एक हमारा कौन सा हो गया, जो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये क्या कहते हैं कि द नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस and total support of another person's feelings and actions, fostering a safe environment for growth and self discovery। कहते हैं कि नॉन जजमेंटल, आपको जज नहीं करना है किसी को भी, और जो क्लाइंट आया है उसको हर ढंग से उसको एक्सेप्ट करना है, चाहे वो कैसे भी हालत में है, चाहे उसका कोई भी स्टेटस है। तो उसके में क्या होता है, उसको एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट देना है जिसमें वो अपने आप को सफरिंग से हीलिंग पे आ सके। इट इज़ नॉट अबाउट लाइकिंग एवरी एक्शन। ये कोई जरूरी नहीं कि हम उसके जो क्लाइंट आए हम उसकी हर चीज़ को पसंद करें, है ना, बट अबाउट वैल्यूइंग है। पर लेकिन हमारा काम क्या, उसको वैल्यू करना, उसको वैल्यू को एक उसको रिस्पेक्ट देना, अलाउइंग देम टू फील सिक्योर, ताकि अपने को फील कर सके, सिक्योर फील कर सके, इनफ टू शेयर, अपने सारे जो शेयर कर सके थॉट्स के बारे में, एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक विदाउट फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। और जब अपनी हर चीज़ को, सफरिंग्स को वो शेयर कर पाएगा, तो उसके बाद जो है वो इस लाइक हम उसको बना सकें कि वो अपनी जो पिछली जो गलतियाँ उसने की है, जिस कारण से जिसकी ये हालत है, वहाँ से बाहर निकल के और जो है वो अपने आप को हीलिंग की तरफ लेके आ सके विदाउट एनी क्रिटिसिज्म। द एक्सेप्टेंस एंड लव विदाउट कंडीशन हेल्प पीपल ग्रो ऑथेंटिकली। तो ये होता है कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कैसे क्लाइंट को इस लाइक इस तरह से उन्होंने कहा कि हमें फील करवाना है। फिर कंडीशन ऑफ वर्थ, इफ़ लव इज़ कंडीशनल, आई एम ओनली वैल्यूड इफ़ आई से इट क्रिएट। कहते हैं कहीं पे भी वर्थ को आपको ये देखना है कि आपको सेल्फलेस होकर काम करना है। अगर कंडीशनल होगा तो कभी भी क्या होगा, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, हमें एंग्जाइटी होगी, अनहेल्दी पर्सनैलिटी हो जाएगी। कहीं भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशंस में क्या आएगा, थेरेपी। फर्स्ट क्या है, कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं कि फर्स्ट है पर्सन सेंटर्ड अप्रोच जो होती है, प्रोवाइड एम्पैथी है, जेन्युइननेस है, एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड टू हेल्प क्लाइंट्स ग्रो। तो थेरेपी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एजुकेशन, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, फोकसिंग ऑन द क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड ग्रोथ। एजुकेशन में भी काम आती है, फिर काउंसलिंग में आती है, पर्सनल डेवलपमेंट में आती है, इंक्रीजिंग सेल्फ एक्सेप्टेंस, हायर सेल्फ एस्टीम एंड पर्सनल
ग्रोथ। क्रिटिसाइज जो किया है उस वो किस बेस पे किया कि टू ऑप्टिमिस्टिक है, कि हमेशा ये मानना कि ह्यूमन नेचर को बहुत ज़्यादा उन्होंने वो कि उसकी अच्छाइयों को ही देखा है, उसकी बुराइयों को एकदम इग्नोर कर दिया। इग्नोर एग्रेशन, एविल। वेक कंसेप्ट्स लाइक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हार्ड टू मेजर साइंटिफिक। हम अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इन्होंने कहा कि फुली पोटेंशियल, इसको तो हम नहीं माप सकते ना, इसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो अंडर प्लेस द रोल ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजिकल का इन्होंने एकदम इग्नोर किया है। अनकॉन्शियस को इन्होंने नहीं माना, कल्चर को नहीं माना। तो ये सब चीज़ों के बेस पे इनको क्रिटिसाइज किया गया। फिर एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। एग्जिस्टेंशियल अप्रोच व्यूज पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय ए पर्सन अवेयरनेस ऑफ एग्जिस्टेंस। हम क्या हैं, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। फ्रीडम, रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट एम्फेसाइजेस दैट ह्यूमंस आर फ्री थिंग्स, फ्री बींग्स हैं, हम सब फ्री हैं अपने हिसाब से अपने रास्ते को, अपनी लाइफ को चुनने के लिए। हु मस्ट चूज देयर पाथ इन लाइफ। पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू हाउ इंडिविजुअल डील विद एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स, मीनिंग, फ्रीडम, आइसोलेशन एंड मोर्टेलिटी। कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हम सब क्या हैं, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढते हैं। हम अपने लाइफ को खुद हम सेट कर सकते हैं। हमारे को कुछ भी वर्तमान या पास्ट में देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने कहीं भी अपने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। कोर फोकस क्या है कि ह्यूमन बींग्स आर नॉट ड्रिवन ओनली बाय इंस्टिंक्ट, जैसे फ्रॉइड ने कहा था, है ना। उन्होंने कहा था ना कि इरोस कही थी जो कि लव होती है, एक और थैनाटोस कही थी जो कि डेथ वाली होती है। कहता हमारे को किसी भी तरह की इंस्टिंक्ट की जरूरत नहीं है, ना ही हमारे कंडीशनिंग की जरूरत है, जैसे स्किनर ने कहा था। बट बाय द सर्च फॉर मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, कि हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है, हमें तो उसको देखना है, उसके बेस के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। की थीम्स क्या होती है? फ्रीडम ऑफ चॉइस, वी आर फ्री टू मेक चॉइसेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज चॉइसेस। ऑथेंटिसिटी, लिविंग ट्रू टू वंस वैल्यूज, यानी हम कितना ऑथेंटिसिटी के साथ हम कितना ट्रू है, अपनी वैल्यूज़ के लिए कितना ट्रू है, वो हमारी क्या होती है? हेल्दी पर्सनैलिटी। एंग्जाइटी, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी, फियर ऑफ डेथ, आइसोलेशन, मीनिंगलेसनेस इज नॉर्मल एंड पार्ट ऑफ ग्रोथ। अब इसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन से? रोलो में, फ्रैंकिल। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि रोलो में ने ब्रॉट एग्जिस्टेंशियल आइडियाज इनटू साइकोलॉजी। ही सेड पर्सनैलिटी शेयर्ड बाय हाउ वी कन्फ्रंट। उन्होंने क्या कहा कि हम कैसे एंग्जाइटी को कन्फ्रंट करते हैं, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे हमारी जो है पर्सनैलिटी शेप होती है। ग्रोथ कैसे होती है? फेसिंग एंग्जाइटी करेजियसली, है ना। अगर अवॉइड करते हैं उस चीज़ को तो हम क्या करते हैं? अनहेल्दी पर्सनैलिटी की तरफ जाते हैं। हमारी हेल्दी पर्सनैलिटी क्या होती है? ग्रोथ क्या होती है? जब हम अपनी एंग्जाइटी को हम फेस करते हैं रादर उससे भागने की बजाय। फिर आता है विक्टर फ्रैंकिल। इन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रियन साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड होलोकॉस्ट सर्वाइवर हु स्पेंट ईयर्स इन नाजी। इन्होंने क्या था? नाजी कंसंट्रेशन कैंप में अपना टाइम स्पेंड किया था, इनको बंदी बना दिया गया था। हु फाउंड, वहाँ पे रह के भी उन्होंने फाउंड मीनिंग इन देयर लाइफ, मोर लाइकली टू सर्वाइव इवन इन द एक्सट्रीम सफरिंग, जहाँ पे इनको कैंप में बंदी बना लिया गया था। फ्रॉम दिस एक्सपीरियंसेस ही डेवलप्ड लोगोथेरापी। वहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया? एक लोगोथेरापी बनाई, जिसका मतलब कि थेरापी थ्रू मीनिंग। द प्राइमरी ड्राइव इन ह्यूमंस इज द विल टू मीनिंग, द डिज़ायर टू फाइंड पर्पस इन लाइफ, कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। इवन वैन द लाइफ इज़ पेनफुल, अगर हमारी लाइफ में सफरिंग्स भी हैं जो कि जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वी कैन चूज़ हाउ टू रेस्पॉन्ड एंड क्रिएट मीनिंग। तब भी हम अपने ढंग से हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने आप को एक अच्छे पाथ की तरफ हम लेके जा सकते हैं जिसका कोई मीनिंग हो। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने ये बताया कि कैसे हम लोग जो है अपनी टफ सिचुएशन में भी हम कैसे अपनी सफरिंग को हीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लोगो थेरापी। फिर इरविन येलोम, इनकी क्या? क्लिनिकल एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने क्या कहा कि इरविन येलोम वाज एन अमेरिकन साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरापिस्ट एंड ऑथर एंड फेमस फॉर ब्रिंगिंग एग्जिस्टेंशियल, क्योंकि हम अभी एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो कैसे इन्होंने एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी इनटू द क्लिनिकल थेरेपी कैसे उसमें लेके आई है। ही फोकस्ड ऑन रियल लाइफ कंसर्न, हेल्पिंग पीपल फेस द बिग क्वेश्चंस ऑफ एग्जिस्टेंस। उन्होंने क्या किया था? ही आइडेंटिफाइड 4 अल्टीमेट एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स। कौन कौन सी उन्होंने बातें की कि 4 ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया जिससे हमारी पर्सनैलिटी बनती है। डेथ यानी मोर्टेलिटी, वे आर मोरल अवेयरनेस ऑफ द डेथ क्रिएट्स एंग्जाइटी बट ऑल्सो मोटिवेट्स अस टू लिव फुल्ली। ठीक है। यानी क्या? हम सभी मोर्टल हैं, सबकी एक दिन मौत आनी है, लेकिन अवेयरनेस ऑफ डेथ का मतलब क्या? क्रिएट्स एंग्जाइटी एंड ऑल्सो मोटिवेट्स अस टू लिव फुल्ली।
फ्रीडम का मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर फ्री टू चूज बट विद फ्रीडम कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइसोलेशन, अलोननेस, वी आर अल्टीमेटली अलोन इन आवर, अपना एक्सपीरियंस हम देखें तो हम सभी अकेले हैं। ये अगर हम रिलेशनशिप में भी हैं तब भी हम हैं तो अकेले ही ना। तो ये सब इन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें जो होती हैं इनसे हमारी पर्सनैलिटी बनती है, जो हम इन सब के बारे में सोचते हैं। मीनिंगलेसनेस, लाइफ इज़ नो ऑटोमेटिक मीनिंग, वी मस्ट क्रिएट। किसी भी की भी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं होता, हमें उस मीनिंग को खुद ही क्रिएट करना पड़ता है, खुद ही उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो ये इनका मानना था इरविन येलोम का, जिन्होंने क्लिनिकल एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के बारे में बात की थी। एंड पर्सनैलिटी डिपेंड हाउ इंडिविजुअल्स कन्फ्रंट ऑल दीज 4 कंसर्न्स। एप्लीकेशंस के एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की हेल्प्स पीपल फाइंड मीनिंग, confront anxiety, accept mortality and live authentically. काउंसलिंग में इसको यूज़ करते हैं, पर्सनल ग्रोथ के लिए करते हैं यूज़ फॉर क्लाइंट्स स्ट्रगलिंग विद एम्प्टीनेस, आइडेंटिटी क्राइसिस, लॉस और लैक ऑफ द पर्पस। अब इसको क्रिटिसाइज, जैसे बाकी थ्योरीज को क्रिटिसाइज करते हैं, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। टू एब्स्ट्रैक्ट है एंड फिलोसफिकल है कि हम किसी भी चीज़ को हम ऐसे हम साइंटिफिकली टेस्ट नहीं कर सकते। ओवर एम्फेसिस ऑन डेथ, एंग्जाइटी में निगलेक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी। लेस स्ट्रक्चर्ड कंपेयर टू कॉग्निटिव बिहेवियर और ट्रेट अप्रोचेस। ठीक है, आपको वही चीज़ है कि आप ये अपने आप भी खुद भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मैंने जस्ट आपके लिए कि क्रिटिसिज्म किया गया कि इन बेसिस पे क्या क्या जो बाकी थ्योरीज है आप उनके बेस पे भी अपने आप खुद भी क्रिटिसाइज को कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। इसका मतलब कि ट्रांस माने बियॉन्ड, अपने उससे अलग, खुद से बियॉन्ड सोचना। जैसे आप देखें हम मेडिटेशन करते हैं, आप कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हैं, है ना। कि ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी से ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट गोज बियॉन्ड का मतलब कि ट्रांस, ठीक है, द पर्सनल सेल्फ emerged in the late 1960s 70s as the fourth force है in the psychology after psychoanalysis के बाद, बेरिज्म के बाद एंड ह्यूमनिस्टिक के बाद ही आई थी ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। पहले हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात की थी अलग वीडियो में, फिर हमने डिफरेंट थ्योरीज की बात की थी। अब हमने पहले सिगमंड फ्राइड की बात की, फिर B.F. स्किनर की, एल्बर्ट बेंडूरा की बात की, बेवरीज जो थे, फिर ह्यूमनिस्टिक की हमने बात की, है ना, मैस्लो की बात की। अब फिर हमने एग्जिस्टेंशियल की बात की। अब जो है अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांसपर्सनल की, बियॉन्ड, अपने से अलग होकर सोचना। ये स्टडीज ह्यूमन एक्सपीरियंसेस दैट स्पिरिचुअल, हायर और बियॉन्ड ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, थिंग्स दैट ट्रेडिशनल साइकोलॉजी यूजुअली डज नॉट फोकस ऑन। उसके ऊपर उन्होंने काम किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी बियॉन्ड सोचती है, अपने खुद के सेल्फ से अलग सोचती है। हियर इज अ सिंपल ब्रेक डाउन। ट्रांसपर्सनल मीन्स बियॉन्ड द सेल्फ। इट लुक्स एट पार्ट्स ऑफ लाइफ दैट आर बिगर दैन जस्ट थॉट, फीलिंग्स और ईगो। एग्जाम्पल जैसे मोमेंट्स ऑफ डीप मेडिटेशन, mystical experiences, a sense of unity with nature और feeling connected to the universe। हम जब डीप मेडिटेशन करते हैं, कहीं किसी और दुनिया में चले जाते हैं, तो कहने का मतलब कि हम कहते हैं हम अपने आप को एक अलग दुनिया से कनेक्ट कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, इसको हम कहते हैं बियॉन्ड सेल्फ सोचना, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपर्सनल। फोकस एरियाज क्या हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, पीक एक्सपीरियंसेस, सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, वननेस और इंसाइट, जैसे मैस्लो ने एक्सप्लेन किया था, अब्राहम मैस्लो ने। फिर हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या, मेडिटेशन, प्रेयर, नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होते हैं, डीप इनर पीस होती है, ये हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। गोल टू हेल्प पीपल ग्रो फुल्ली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर ढंग से उसको हम वहाँ तक पहुँचे, पीपल जो लोग हैं अपने आगे ग्रो करें हर इन और होलिस्टिकली, ना कि हम क्या है अपनी इमोशंस के बारे में, सफरिंग्स के बारे में सोचें, नॉट जस्ट ट्रीट मेंटल इलनेस। फिर है मेथड्स कौन कौन से यूज़ किए इसमें, कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, योगा, ड्रीम एनालिसिस, ब्रीथ वर्क एंड एक्सप्लोरिंग पर्सनल स्पिरिचुअलिटी, जिससे हम अपने बियॉन्ड से बाहर सोचते हैं। एग्जाम्पल, if humanistic psychology asks how can I become my best self, ट्रांसपर्सनल के क्या कहेगी, हाउ कैन आई कनेक्ट विद समथिंग ग्रेटर देन माई सेल्फ। ये फ़र्क है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या कहती है, हाउ कैन आई बिकम, कैसे बन सकता हूँ माई बेस्ट सेल्फ, है ना, कि हमने जो आइडियल सेल्फ की बात की, हमने रियल सेल्फ की बात की। ट्रांसपर्सनल क्या कहती है, हाउ कैन आई कनेक्ट, क्योंकि वो कनेक्ट करता है, बियॉन्ड सेल्फ है वो, कनेक्ट विद समथिंग ग्रेटर देन माई सेल्फ। तो मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से, अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने भी इनको एक्सटेंडेड इस थ्योरी बियॉन्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन,
टू सेल्फ ट्रांसेंडेंस, पीक एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, जो कि अब्राहम मैस्लो ने जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम किया तो उसके बाद वो क्या हुआ, वो भी इस ट्रांसेंडेंस थ्योरी की तरफ आगे, उन्होंने भी अपनी लाइफ को इस तरफ लगा दिया स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की तरफ। तो इसलिए क्या हो गया, इसके भी ट्रांसेंडेंस के भी ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। फिर स्टैनिस्लाव लेव्रोव स्टडीड ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन, होलोट्रोपिक ब्रीथ वर्क, इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। नेक्स्ट है केन विल्बर प्रपोज इंटेग्रल थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने, केन विल्बर ने जो है प्रपोज इंटेग्रल थ्योरी, पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू स्टेजेस अल्टीमेटली रीचिंग ट्रांस पर्सनल स्पिरिचुअल लेवल, ये भी इन्होंने ट्रांस पर्सनल साइकोलॉजी पे काफ़ी काम किया। कि कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं, पीक एक्सपीरियंस, जैसे मैस्लो ने कहा, इंटेंस मोमेंट्स ऑफ जॉय, यूनिटी एंड कनेक्शन विद द यूनिवर्स शेप पर्सनैलिटी टुवर्ड होलनेस। सेल्फ ट्रांसेंडेंस क्या होता है, गोइंग बियॉन्ड ईगो एंड पर्सनल डिज़ायर्स, कनेक्टिंग विद हायर पर्पस। ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन करना, मिस्टिकल, ये सब आप अपने आप खुद भी कर सकते हैं कि क्या क्या इसके किस कारण से हम अपनी सेल्फ को हम बियॉन्ड बाहर सोचते हैं बाकी दुनिया से। स्पिरिचुअल ग्रोथ सीन एज एन एसेंशियल डायमेंशन ऑफ हेल्दी पर्सनैलिटी, ये इसके जो हैं ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी है उसके की कंसेप्ट हैं। अब इसको अप्लाई कहाँ कहाँ किया गया, थेरेपी एंड काउंसलिंग में, मेडिटेशन जहाँ पे हम बात करते हैं, माइंडफुलनेस की हम बात करते हैं, ब्रीथ वर्क की बात करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की टू प्रमोट हीलिंग एंड ग्रोथ। फिर यूज इन एड्रेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एडिक्शन एंड ट्रॉमा, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं किसी को एडिक्शन के लिए, है ना, कि उसको हटवाना है वो चीज़, उसको उस दुनिया में वहाँ पे उसको फील कराना, मेडिटेशन का, ताकि वो थोड़ा सा हीलिंग की तरफ जा सके। एजुकेशन में एनहांसिंग क्रिएटिविटी, कंपैशन एंड होलिस्टिक वेलबींग, तो इन सब चीज़ों में भी हम इसका एप्लीकेशंस है। और इसके अलावा इसमें एक और है कि हेल्थ एंड वेलनेस, इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी स्पिरिट, ठीक है, अप्रोचेज इन मेंटल हेल्थ। अब जैसे बाकी अप्रोचेज को क्रिटिसाइज किया गया, इसको भी किया गया कि कंसेप्ट लाइक स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसेंडेंस आर डिफिकल्ट टू डिफाइन और मेजर साइंटिफिकली, समटाइम्स ओवरलैप्स विद रिलीजियस मिस्टिकल ट्रेडिशंस, रेजिंग क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी तो है ही नहीं ना, ये तो हम खुद कह रहे हैं कि अगर मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअली हम लोग को सोचते हैं, मीनिंग लाइफ के बारे में सोचते हैं कि बियॉन्ड सेल्फ, कि हम अपनी वजह हम इलनेस को वो करने के हम अपने आप को ही उस तरफ ले जाते हैं जहाँ पे वो उस दुनिया के अंदर कोई किसी तरह का भी कोई भी किसी तरह का कोई दुख हो या कोई भी उस टाइप की चीज़ें ही ना हो, हम अपने आप को दूसरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। तो लेस वाइडली एक्सेप्टेड इन मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी कंपेयर टू कॉग्निटिव है, ट्रेट अप्रोच होती हैं, बाकी जो अप्रोचेज हैं वो उनकी कुछ एग्जिस्टेंस है, लेकिन इस अप्रोच को देखा जाए तो ये हम इसको एज ए मेन साइकोलॉजी के रूप में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो है इस ढंग से हमने क्या देखा इस वीडियो में, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमने की, एग्जिस्टेंशियल की एंड ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की। तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।